गुरुमुखों, हम अपने सांसारिक कामकाज, परिवार एवं स्वास्थ्य की दैनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भजन अभ्यास के लिए रोज़ समय कैसे निकालें। जैसा कि हमारे जीवन में हम पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। एक माता पिता के रूप में हमारे ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी है। विवाहित होने के नाते हम पर अपने जीवन साथी की जिम्मेदारी होती है। बच्चों के रूप में हम पर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा हम पर अपने मित्रों के प्रति, अपने काम धंधों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, देश के प्रति और संसार के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं। संत महापुरुष हमें यही बताते हैं कि इस संसार में ये सब जिम्मेदारियां हम पर हैं। जब हम इस भौतिक दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारी आत्मा को एक शरीर मिलता है और ये शरीर किसी परिवार में पैदा होता है। वह परिवार हमारा पालन पोषण करता है और हमें परिवार के सदस्यों से प्रेम और लगाव हो जाता है। जैसे जैसे हम उनसे जुड़ते जाते हैं हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं और इसी लगाव के कारण हमारे अंदर अपने जीवन साथी, माता पिता, बच्चों, भाई बहनों और मित्रों के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करने की भावना पैदा होती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें ये मानव शरीर किस लिए दिया गया है। हमें मानव शरीर दिए जाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करें, अपने आप को सही रूप में जानें एवं अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। यदि हम इस उद्देश्य को भूल जाएंगे तो फिर हमारा सारा समय इस दुनियादार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही निकल जाएगा। हम अपने आप को सुबह से लेकर रात तक काम करता हुआ पाते हैं। काल के द्वारा रचाया गया ये माया का जाल इतना घना है कि ऐसा लगता है जैसे हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। संत महापुरुषों ने कहा है कि हम अपने जीवन पर भी नज़र डालें। हमें सतर्क रहना है कि हम दुनिया के कामों में इतने लिप्त न हो जाएं कि प्रभु को ही भूल जाएं। प्रभु सबसे पहले, बाकी सब उसके बाद। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु को जानना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के अंग संग होना और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना। बाकी सब कुछ उसके बाद ही आता है। संत महापुरुषों ने माना है कि हमें अपने जीवन में कुछ जिम्मेदारियां अवश्य निभानी है। इसी कारण से ये संत मत का रास्ता संन्यास का रास्ता नहीं है। यह नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रहस्यवाद का रास्ता है। हमें अपने परिवार और समाज में रहना है और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए काम भी करना है। हमारे और भी उत्तरदायित्व हो सकते हैं। अध्यात्म के इस रास्ते में हम जीवन को नकार कर ये नहीं कहते कि चलो सब कुछ छोड़कर केवल भजन करो। संत महापुरुषों के अनुसार हमें अपने परिवार में भी रहना आवश्यक है। हमें अपनी पूरी योग्यता के साथ अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है, परंतु साथ ही अपने असली रूप आत्मा के प्रति जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है उसे कभी नहीं भूलना है। वह उत्तरदायित्व तभी पूरा होगा जब हम भजन अभ्यास करेंगे। यदि हम पढ़ाई में समय न लगाएं तो हमारे लिए परीक्षा में पास होना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम भजन अभ्यास नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाएंगे। हमें भजन अभ्यास के लिए नियमित रूप से समय निकालना चाहिए। भजन अभ्यास प्रतिदिन करना आवश्यक है, नित्य नेम से, बिना नागा किए। बाकी सब चीज़ें उसके अनुसार व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो भजन अभ्यास के लिए समय ही नहीं है, परंतु यदि हम अपने जीवन पर नज़र डालें तो यही पाएंगे कि हमने बहुत बार अलग अलग कारणों से अपनी दिनचर्या में फेरबदल किया है। ये चीज़ हम भजन अभ्यास के लिए भी तो कर सकते हैं। हम जिस चीज़ को महत्व देते हैं उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं और जिसको महत्व नहीं देते उसे किनारे कर देते हैं। जैसे जैसे हम जीवन के असली महत्व को समझेंगे, उन्हें जानेंगे कि जीवन का परम उद्देश्य अपने आप को जानना और प्रभु को पाना है, तो हम भजन अभ्यास के लिए निश्चित रूप से समय निकाल सकेंगे। इसके बाद जो भी समय बचता है उसे हम अपनी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा सकते हैं। हमें अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनानी चाहिए जिसमें प्रभु को प्रथम स्थान और बाकी सब कार्यों को अन्य स्थान मिलना चाहिए। बाकी के कार्यों में भी हमें अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर लेनी चाहिए। तब हम देखेंगे और पाएंगे कि जिन जिन कार्यों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं और अवश्य करना चाहते हैं वे सभी के सभी पूरे हो जाएंगे। हम स्वयं ही अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते जाते हैं और कहते हैं कि ये भी जरूरी है, वह भी जरूरी है।
परंतु यदि हम जीवन भर अत्यंत ही व्यस्त रहें तब भी हम वह सब कुछ पूरा नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। इसलिए हमें उस ओर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब हम भजन अभ्यास का महत्व समझेंगे तब वह हमारी पहली प्राथमिकता बन जाएंगी, तब बाकी सब चीज़ें भी ठीक होती जाएंगी। जब हम नियमित रूप से भजन सिमरन करेंगे तो हमारी एकाग्रता बेहतर होती जाएंगी। जब हमारी एकाग्रता बढ़ेगी तो हम पाएंगे कि हम कम समय में भी अधिक काम कर सकते हैं। हमारी सोच पहले से भी अधिक स्पष्ट हो जाती है और भविष्य के प्रति हमारी नज़र बेहतर होती जाती है। तब हम अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने पर और अधिक प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करते हैं। तब हम शांति और आनंद से भरपूर जीवन जीने लगते हैं। इससे हमारे भजन अभ्यास में भी सुधार आता है। हमें ये समझना है कि जिस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में सचमुच ज़रूरत है वह है आध्यात्मिक तौर से विकसित होना और भजन अभ्यास करना। जब हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे तो हम देखेंगे कि बाकी सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। जब हम अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर लेते हैं तो अपना समय उस कार्य में लगाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम उसे पा लेते हैं। जैसे जैसे भजन अभ्यास में हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है, हम पाते हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे वे निपुणता से और अपेक्षाकृत कम समय में पूरे होने लगेंगे। भजन अभ्यास को प्राथमिकता देना अवश्य ही लाभदायक होगा। आध्यात्मिक विकास से मिलने वाला फायदा संसार के किसी भी अन्य गतिविधि से अधिक मूल्यवान है। और दूसरी बात, भजन अभ्यास के लिए एक निश्चित स्थान बनाने का क्या महत्व है। ध्यान और भजन अभ्यास के लिए एक विशेष स्थान का चुनाव करना बड़ा फायदेमंद होता है। यदि हम अपने घर में भजन अभ्यास के लिए या ध्यान के लिए एक विशेष पवित्र स्थान बना लें तो उस जगह बैठने पर हमें अपना ध्यान टिकाने में मदद मिलेगी। यदि हम उस स्थान को केवल भजन अभ्यास के लिए आरक्षित रखें तब हमारा मन अभ्यस्त हो जाएगा कि जब भी हम उस स्थान पर जाकर बैठेंगे तो वह हमें दूसरे विचार नहीं भेजेगा। यह पवित्र स्थान घर का एक अलग कमरा या कमरे का कोई एक भाग हो सकता है, परंतु यदि जगह सीमित हो, छोटी हो, तो ये स्थान कोई एक कुर्सी या फर्श पर बिछा आसन भी हो सकता है। यदि हम उस स्थान को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग नहीं करें तो हम वहाँ पर शांति का वातावरण विकसित कर सकते हैं, जिससे उस स्थान पर बैठने पर हमारा ध्यान अच्छी तरह एकाग्र हो सकता है। कई सत्संगी अभ्यासियों की ये शिकायत रहती है कि मेरा पेशा इस प्रकार का है जिसमें काम करने का समय बार बार बदलता है। कभी मैं दिन में काम करता हूँ तो कभी रात की शिफ्ट में, और अनेकों बार तो दूसरे शहरों की यात्रा भी करनी पड़ती है। इसलिए मैं भजन अभ्यास के लिए कोई निश्चित समय या स्थान निर्धारित नहीं कर सकता। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आजकल ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके नौकरी पेशे का समय बदलता रहता है और उन्हें कई तरह की यात्रा भी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में हम अलग अलग समय और स्थान पर भजन अभ्यास की अलग अलग समय सारणी बना सकते हैं और अनियमित दशा में भी नियमितता बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम रात में काम कर रहे हों तो दिन के समय में 2.5 घंटे भजन अभ्यास करें और इसी तरह काम के घंटे बदलने पर भजन अभ्यास का समय भी उसी के अनुरूप बदल दें। जब हम काम के सिलसिले में या फिर छुट्टियों में घर से दूर यात्रा पर हो तो हम भजन अभ्यास के समय को बदल सकते हैं। यदि हम किसी होटल में रुके हो तो सोकर जल्दी उठ जाएं और काम के लिए तैयार होकर निकलने से पहले ही भजन अभ्यास के लिए समय निकाल लें। और जब हम वापस होटल में आएं तो डिनर से पहले या सोने से पहले भी ध्यान टिकाने के लिए समय निकाल सकते हैं।